नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखकर भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास आ गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास को भोजन ना लेना ही समझना नहीं चाहिए। उपवास के समय अपने मन में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान, राजा हो या व्यवसाय, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावर्ती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों का समावेश किया गया। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख सब गणों ने सुना कि यह व्रत शुभ, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ यह व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा के मुख से सुना, परंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, परंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया और वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे वहां चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु के द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके घर में चोरी भी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को सुझाव दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि उन दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह धन्य धान तथा उन्हें देखकर विदा किया। घर आकर पूर्णिमा संक्रांति का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु अपने अभिमान के कारण राजा न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से उसने प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम हुआ कि राजा के पुत्र धन्य धान्य
सब आदि नष्ट हो गए। राजा को फिर यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उससे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि पूछी और बाद में पूजा की। फिर उससे प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण किया। तब घर आया, उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति वापस हो गई। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये थी पौष पूर्णिमा की व्रत कथा।